वहीं पूर्व मंत्री हरीश चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ग संघर्ष कराना चाह रहे हैं, ज्यादा अन्याय होगा तो संघर्ष करना पड़ेगा। व्यवसाय में दरअसल व्यवस्था में बैठे लोगों की मंशा संघर्ष कराने की है। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति आंदोलन किया जाएगा। वनपाल भर्ती में एक भी पद ओबीसी के युवा को नहीं मिलेगा। मैं सरकार के सामने 2 बार रख चुका हूं अपनी बात। राजस्थान में ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, ये बात उन्होंने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और ये भी बातचीत कही कि कार्मिक विभाग के उप नियम को वापस लेने की मांग की जानी चाहिए। तो ओबीसी को लेकर अन्याय हो रहा है, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें निकल कर आई। नरेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम बातें कही, लेकिन नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही थी उनकी। हालांकि मुद्दा उनका ओबीसी को लेके था, आरक्षण का लाभ नहीं मिलने को लेके था, लेकिन एक तरह से उन्होंने जो सरकार की व्यवस्था है, विभाग की व्यवस्था है, उन पे सीधा सवाल खड़ा किया और साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश में ओबीसी के जो युवा है उनके साथ अन्याय हो रहा है और जो आरक्षण उनको मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं मिल रहा। और जो भर्तियां हो रही है प्रदेश में, चाहे पहले से चल रही हो या अब नई भर्तियां होनी हो, उसमें जो ओबीसी के लिए आरक्षित पद है उनमें उन युवाओं को उतने पद पे नौकरी नहीं मिल रही है। तो सीधा सीधा उन्होंने सिस्टम पे सवाल खड़ा किया। और बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी, अपनी बात रखी थी, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो सरकारी व्यवस्था है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि व्यवस्था में बैठे हुए लोग जो है वो अन्याय कर रहे हैं। हालांकि जब मैंने उनसे सवाल किया था कि जब आप मंत्री थे तब ये बात क्यों नहीं उठाई। नरेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हरीश चौधरी जी पूर्व मंत्री हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। हरीश जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद तमाम बातें आपने की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सर, जानना चाहेंगे कि नाराजगी किस बात को लेकर है, सिस्टम को लेकर या फिर ओबीसी के आरक्षण संघर्ष समिति आंदोलन की आपने बात कही है, या फिर उसके साथ अन्याय हो रहा है उसे लेकर? मेरे कोई सिस्टम को लेकर नाराजगी नहीं है जी। ये जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय को जो हो रहा है उनके साथ में मैं खड़ा हूँ। और ये अन्याय हो रहा है जब इन पूरे परीक्षाओं के परिणाम आए, जब पता चला ओबीसी आरक्षण के माध्यम से 2018 को जो उपनियम बने हैं, उसका नतीजा 2 साल तक जब कोविड के कारण कोई नतीजे नहीं आई जी। वो अभ्यर्थी एक पुलिस भर्ती में राजस्थान का टॉपर लड़का, जिसको राजस्थान में दूसरे नंबर था, उसको सरकारी नौकरी पुलिस भर्ती में वंचित होना पड़ा। उस स्वयं को नहीं पता। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मुझे ये बात नहीं पता थी, नहीं तो नियम के संदर्भ में पता थी और नहीं इनके साथ ये अन्याय हो रहा था। जब नतीजे निकलने लगे इन तमाम भर्तियों के, कोई कल्पना कर सकता है 5,500 की भर्ती के अंदर, पुलिस भर्ती के अंदर भूतपूर्व सैनिकों के लिए 0 कई जिलों के अंदर, और ये 0 सिर्फ इस भर्ती के अंदर नहीं है, ग्राम विकास अधिकारी के अंदर 5,396, उसके अंदर 0, कॉलेज सहायक प्राचार्य के लिए 0। ये तमाम 0 जब नतीजों के अंदर उन बच्चों के आई हैं जी। आज वन रक्षक के अंदर 22 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे हैं और उसके अंदर जब इन लोगों के आज वो लाखों लोग यहाँ जयपुर के अंदर दूसरे जगह कोचिंग ले रहे हैं, उन विद्यार्थियों को ही नहीं पता है कि हमारे इस भर्ती के अंदर 0 होगा। संख्या देखो आप, इस 22 लाख के अंदर ओबीसी वर्ग के बच्चे 10 लाख से ज्यादा है। खरी कमाई जो उनकी पारिवारिक कमाई है उससे वो ले रहे हैं कोचिंग, और जब भर्ती का नतीजा आएगा उन बच्चों को भी नहीं पता कि हम लोगों के साथ हो क्या रहा है। पहले वालों को भी नहीं पता था। उन लोगों ने जब हम लोगों के पास आकर अपना स्थितियों का बताया, जब हमें पता चला, सरकार के सामने ये मांग रखी है और हम लोग सरकार की प्राथमिकता बनाई जी। इस नियम में संशोधन के लिए, सही रोस्टर के लिए। यह हम लोगों का फर्ज है, कोई नाराजगी की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन सर आप बार बार कह रहे हैं ना कि सरकार से अब 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी व्यवस्था जो है दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन उम्मीद करेंगे कि इस बार आपकी आवाज को सुना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। नरेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। खबरें